धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि भगवा पटका पहनकर, भगवा साफा पहनकर दो मुस्लिम भाइयों ने दो मज़ारों को तोड़ दिया है, वहां पर आगजनी भी की है। कांवड़ यात्रा के दौरान उन्होंने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया है ताकि वो उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब कर सकें या उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगा करा सकें। पूरे मामले में एसटीएफ एटीएस की भी एंट्री करा दी गई है। लेकिन जिस तरीके के बयानात पुलिस अधिकारियों के सामने आए हैं, जिले से लेकर लखनऊ तक, वो कई सारे सवाल पुलिस की भूमिका पर खड़े कर रहे हैं। हम आपके सामने पुलिस अधिकारियों का बयान तो रखेंगे ही, साथ ही पीड़ित परिवार का भी बयान रखेंगे या आरोपियों के परिवार का भी बयान रखेंगे कि वो अपने बच्चों के बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, खबर के मुताबिक जिला है बिजनौर, थाना है शेरकोट। वहां पर एक मजार है जो जलाल शाह की मजार कही जाती है। वहां पर शाम करीब 4:30 बजे तोड़फोड़ की गई और उसके बाद भूरे शाह की मजार पर तोड़फोड़ की गई। बाद में जब दोनों आरोपी पकड़े गए तो पुलिस ने बताया कि इन्होंने तो दिन में सुबह 11:30 बजे कुतुब शाह की मजार पर भी तोड़फोड़ और आगजनी की थी। यहां के एसपी का बयान, जिनका नाम है दिनेश सिंह, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, सुन लीजिए। आज शाम 4:30 बजे करीब सूचना थाना शेरकोट में प्राप्त हुई कि जलाल शाह की मजार हरेलवी रोड पर स्थित है, वहां पर तोड़फोड़ हुई है। तत्काल यहां से पुलिस बल रवाना हुआ। वहां जैसे ही पुलिस बल पहुंचा, वहां पर जाकर जानकारी की तो पता चला कि दो भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल, इन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। तब तक एक और सूचना प्राप्त हुई कि भूरे शाह की मजार, ये सूचना करीब 6:15 बजे प्राप्त हुई, घोसीवाला में भी तोड़फोड़ हुई है और चादर जलाई गई है मजार पर चढ़ाई जाने वाली। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और वहां पर पीआरबी, गांव वाले और थाना अध्यक्ष शेरकोट ने घेर घात कर इन्हें गिरफ्तार किया। वहां पर मोहम्मद कमाल पकड़ा गया और उसके बाद जानकारी ये भी हुई कि सवेरे ही जब अपने घर से निकले थे तो वो सूचना बाद में मिली, लेकिन कस्बा शेरकोट स्थित कुतुब शाह की मजार पर भी इन्होंने कुछ तोड़फोड़ पहले की थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल, ये दो भाई हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूरी जानकारी की जा रही है कि सर तोड़फोड़ के पीछे क्या वजह रही सर? तोड़फोड़ के पीछे क्या वजह रही सर? इसी बात की जानकारी की जा रही है। उसके भाई का कहना है, वो अपनी बचाव में कह रहा होगा कि उसका भाई कुछ मानसिक रूप से उद्वेलित है, लेकिन जैसी पूछताछ की जा रही है उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि इसके पीछे क्या सौहार्द बिगाड़ने की कोई साजिश थी मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल के द्वारा की गई या अन्य कारण थे। इसकी गहनता से छानबीन और जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों से पता चल रहा है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि किसी के कहने पे इन्होंने ये किया। मैंने कहा ये पूछताछ का विषय है, विवेचना का विषय है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है सर? पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी समुचित धाराएं हैं उन पर सौहार्द बिगाड़ने की या अन्य जो कुछ सुन लिया आपने एसपी दिनेश सिंह को। एसपी दिनेश सिंह का बयान। मैं यूट्यूब पर ये खबर डाल रहा हूँ, कोई मैन स्ट्रीम मीडिया पे तो डाल नहीं रहा हूँ कि टीवी चैनल पे हैं, आप बैक करके रिमाइंड करके सुन नहीं सकते, गौर से सुनिएगा। वो कहीं भी नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने भगवा कपड़ा पहन रखा था, भगवा साफा पहन रखा था, भगवा पटका पहन रखा था। और पत्रकार जो सामने बैठे हुए सवाल पूछ रहे हैं वो भी भगवा पटके की, भगवा साफे की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बयान देने की बारी आई उत्तर प्रदेश के एडीजे एलओ प्रशांत कुमार की, तो उन्होंने इसमें भगवा पटके का, भगवा साफे का जिक्र कर दिया। पहले उनका बयान सुन लीजिए, फिर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। आज शाम दिनांक 24 जुलाई को कस्बा शेरकोट, जिला बिजनौर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक बड़ी कोशिश को स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाम किया। तथ्य कुछ इस प्रकार से हैं कि आज 4:30 बजे शेरकोट कस्बे के जलाल शाह की मजार पे कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की तथा वहां की चादरें जलाई। पुलिस वहां तत्काल मौके पर पहुंची। तब तक ये खबर आई कि शेरकोट थाना अंतर्गत ही भूरे शाह की मजार पे भी इसी तरह की घटना हुई है। इस पे स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया तथा दो व्यक्तियों को, जिनका नाम क्रमशः कमाल और आदिल है,
गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने भगवा रंग के साफा पहन रखा था तथा ये दोनों सगे भाई। ऐसे भी रूमर्स आए थे कि धार्मिक ग्रंथों को क्षति पहुंचाई गई है, जो कि वहां के धार्मिक गुरुओं के साथ जाकर देखा गया तो धार्मिक ग्रंथों को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची थी। इन लोगों से कड़ी पूछताछ के बाद से अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, इससे पता चला है कि इन लोगों ने सुबह 11:30 बजे भी इसी तरह की एक घटना कस्बा शेरकोट से लगे मजार पे की है। और ये मजार है कुतुब शाह की मजार। यहाँ भी इन लोगों ने तोड़फोड़ की थी, जिसका संज्ञान पब्लिक को नहीं हो पाया था। ये पूरा घटनाक्रम ये दर्शाता है कि एक बड़ी साजिश के तहत प्रदेश के माहौल तथा सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास अवांछनीय तत्वों द्वारा किया गया, जिसको पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको तत्काल इस पूरे घटना का पटाक्षेप किया गया। अब आगे इस संबंध में हमारी जो स्पेशलिस्ट एजेंसीज हैं तथा हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट है, इसके द्वारा कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश उभर के आएंगे पूछताछ में, वो सभी को अवगत कराया जाएगा। हम लोग आने वाले दिनों के लिए और भी अधिक सतर्कता बरत रहे हैं, जो कि सावन माह से संबंधित है। और सावन माह के तुरंत बाद जो मुहर्रम के कार्यक्रम होंगे, उसके लिए भी सतर्कता बरती जाएगी तथा सभी धर्मगुरुओं तथा सभी शांति प्रिय लोगों का सहयोग इसमें लिया जाए। सुन लिया आपने एडीजे एलओ प्रशांत कुमार को। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भगवा पटका पहनकर इन्होंने साजिश के तहत यहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक दंगा कराने के लिए मज़ारों को तोड़ा है। तो ये दोनों सगे भाई हैं। दोनों सगे भाई को नाम मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल बताया जा रहा है। अब इनकी बहन बता रही है कि ये कुवैत में से एक वापस लौटा है, क्योंकि एक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन कुवैत से वापस लौटा है तो इंटरनेशनल साजिश की बुआ जाएगी। यूपी एटीएस और एसटीएफ को एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन आप फिलहाल आरोपी की बहन का बयान सुन सकते हैं। जी अलीशा, आपके दो सगे भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने जो है 3 मज़ारों को तोड़ा है। क्या कहना है इस बारे में और क्या पुलिस ने कार्रवाई करी? क्या खुफिया एजेंसी आपके घर में आई थी तो क्या किया उन्होंने? जी आई एम अलीशा उस्मान। मेरे 3 भाई हैं, एक एक्सपायर हो गए हैं, 2 हैं। एक अभी जब वो एक्सपायर हुए तो वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गए। उनको सब तरह मुरादाबाद, दिल्ली वगैरह सब तरह की मेडिसिन कराई, लेकिन उनका दिमाग सही हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने कुवैत भेज दिया। फिर कुवैत वालों ने उन्हें रिटर्न कर दिया। उनकी दिमागी हालत देख के उनको रिटर्न कर दिया। अब उन्होंने कल जो गए हैं वो पहले वहाँ पर चले गए। पहले जब उन्होंने मज़ार तोड़ी तो मेरा छोटा वाला भाई नहीं था, वो बाद में गया। लेकिन अगर उनका दिमाग सही होता तो वो भी तो एक मोमडन है कि हम मज़ार तोड़ पाते या नहीं। अगर कोई मोमडन अच्छे दिमाग में मज़ार तोड़ पाता है तो हम भी यही है। तो अगर वो तोड़ पाते हैं तो क्या वो तोड़ नहीं सकते क्या? वो भी तो एक मोमडन है ना। लेकिन उनका दिमाग डिप्रेशन में, तभी तो उन्होंने मज़ार तोड़ी है। क्या दोनों जन का दिमाग डिप्रेशन में है? जी, उनका दिमाग बिल्कुल डिप्रेशन में है। हमारे पास सब रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ है। अच्छा, ये भी देखने को मिला है कि जब वो पकड़े गए दोनों भाई, तो उनके जो सिर पे है पगड़ी बनी हुई थी भगवा की, तो क्या कहेंगे इस बारे में? रुमाल लेकर आए थे पहले, हमने उनको बहुत समझाया गया, लेकिन उन्होंने यही बोला कि तुम्हारी गलत सोच है, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। कि उनका मैंने बोले ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठता, उन्होंने यही ओढ़ा, लेकिन ये ओढ़ के चले गए। लेकिन उनका दिमाग डिप्रेशन में था, तभी तो उन्होंने ओढ़ा। दिमाग ठीक होता तो क्या वो भी तो अकल थी कि वो नहीं तोड़ पाते। वो हमें भी नहीं बख्श पाते हो। तो उन्होंने कल एक पॉलिथीन थी वो भी जला दी यहाँ पर। अब हमें ये नहीं पता कि छोटे भाई का पासपोर्ट उसमें था या नहीं था, लेकिन पुलिस हमसे यही करती रही। तो डिप्रेशन किस तरह की थी कि क्या वजूहत रही आपके घर में, क्या परेशानी रही जो डिप्रेशन में आपके भाई कमाल? जो मेरे भाई एक्सपायर हुए हैं ना, उनकी डिप्रेशन है। इनका दिमाग ऐसा हो गया और उनकी वजह से ही मेरे पापा डिप्रेशन में आए हुए हैं। और छोटा वाला भाई है, इसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये प्रियंका में पढ़ता था पहले, प्रियंका में इसने एक एडमिशन कराया है। एडमिशन कराने के बाद इसे फिर डिप्रेशन में पहुंच गया। इसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए इसको
प्रिपरेशन हटवाकर इसे हटा दिया गया। आपके घर में कौन कौन आया जो सामान हम देख रहे हैं खुर्द बुर्द किया गया? सारे पुलिस वाले आए और मेरी अम्मी और मेरी भाभी थी यहाँ पर। उन्होंने नहीं तो कोई परमिशन ली, नहीं कोई गेट अनलॉक किया। सुन लिया आपने आरोपियों की बहन का बयान। वो विस्तार से तमाम चीजें बता रही है कि 3 भाई हैं, एक भाई का इंतकाल हो चुका है, 2 भाई हैं और उन्होंने भगवा पटका खरीदा था। क्यों खरीदा था वो भी तमाम वो चीजें बता रही हैं। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर भगवा पटका खरीद के लाए थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन्होंने बाजार में इस तरीके से तोड़ फोड़ क्यों की है। बहन तो बता रही है कि पहले एक भाई तोड़ फोड़ करने गया, उसके बाद दूसरा भाई उसे रोकने के लिए गया, लेकिन पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल उठता है पुलिस के बयान पर, जब लोकल का एसपी कह रहा है कि भगवा पटका नहीं पहना है, कोई जिक्र ही नहीं कर रहा उस बात का, लेकिन एडीजे आलो कह रहे हैं, दावा करके भगवा पटका पहना है, भगवा साफा पहना है और ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किया गया है, सांप्रदायिक दंगा करने के लिए किया गया है। तो दोनों अधिकारियों के बयान कई सारे सवाल पैदा करते हैं। हालांकि इस बात कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं, उन्हें भी देख लीजिए। एक जला दे कॉल लेता उसे कोई रखी भी कोई ले ना रही है तो क्या करूं जला दे क्यों कौन कह रहा यार क्या ले ना ले तुमने हक क्यों किसका हक बताओ। ये चीज का मुझे इल्म नहीं, इस चीज का जलाई क्यों जला दी भाई। अब ये बताओ आगे से भी तो और पे जाना अभी तो बहुत सारी और शेरकोट वाले आ रहे हैं। हाँ शेरकोट वालों को आ रही है। मैं फोन आया फोन करो। अब तो त्योहार में अंदर तो इंसान है। देख लिया आपने, इन वीडियोस में ये लोग भगवा पटका भगवा साफा पहने हुए सिर पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि पुलिस कह रही है कि हमने इनको पकड़ा है, लेकिन इस वीडियो से साफ दिखता है कि लोगों ने ही इनको पकड़ा है और उसके बाद पुलिस के हवाले किया है। जैसे जैसे और चीज़ें सामने आएंगी वैसे वैसे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार वही हैं जिन्होंने कहा था कि हाथरस में दलित बेटी के साथ गैंगरेप नहीं हुआ, उसकी हत्या नहीं की गई, उसकी लाश को नहीं जलाया गया। उन्होंने कहा था कि गोरखपुर में जो कानपुर का मनीष गुप्ता मर गया होटल में, वो असल में शराब पीकर खुद गिर गया, मर गया। लेकिन बाद में सीबीआई ने इन दोनों मामलों में जांच की और आरोपी पुलिस वालों को या आरोपियों को जेल में डाला और माना कि गैंगरेप के बाद हत्या की गई और वहां माना कि पुलिस वालों ने पीटकर मनीष गुप्ता को मारा था। तो उस तमाम चीज़ों में भी इनके जो बयान सामने आए उसके मद्देनजर भी उनके इस बयान को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो बयान इनकी वर्तमान भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। जैसे जैसे कुछ चीज़ें आएंगी उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।